महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक और झटका। एलपीजी की कीमत में फ़ी किलो 2 रुपये 28 पैसे इजाफा। एलपीजी की नई कीमत 236 रुपये 66 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। एलपीजी की जुलाई में फ़ी किलो कीमत 234 रुपये 71 पैसे थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। रोड बहाली प्रोग्राम की 431 सड़कों के प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। 15 सितंबर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म। रोड बहाली प्रोग्राम 30 जून तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। करतारपुर कॉरिडोर की तामीर और बहाली का फैसला। जीटी रोड, कायद-ए-आज़म इंटरचेंज, रिंग रोड की तामीर और तोसी होगी। मरियम नवाज का कहना था 5 साल का काम एक ही साल में करके लीड लेंगे। अवाम की सहूलत के लिए रोड्स प्रोग्राम को जल्द मुकम्मल करेंगे। नाबीना अफराद एक मरतबा फिर एहतजाज के लिए प्रेस क्लब के बाहर जमा। पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। एक शख्स की हालत गैर। रेस्क्यू टीम ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मुजाहिरीन कहते हैं हमारे सदर नबील सत्ती को पनाहगाह में कैद किया गया। हम पनाहगाह से घर जाने का कहकर दोबारा यहाँ आए हैं। अब मुतालिबात की बात बाद में होगी, पहले हमारे अफराद को रिहा किया जाए। महंगाई के चक्की में पिसी अवाम को 440 वोट का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमतों में 2 रुपये 63 पैसे इजाफे का इम्कान। नेपरा आज सीपीपी की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। जून में 13 अरब 7 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की गई। सबसे महंगी बिजली फर्नेस ऑयल से 31 रुपये 61 पैसे फी यूनिट में पैदा की गई। ईरान से 26 रुपये 65 पैसे, RLNG से 24 रुपये 78 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा की गई। पन बिजली ज़राए से 35.13% बिजली पैदा की गई। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से मुआहदे अवाम के गले की हड्डी बन गए। 1994 से शुरू होने वाले मुआहदों में हर दौरे हुकूमत में इजाफा हुआ। बिजली मिले न मिले कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी लाजमी करार। हर तबके के अफराद IPP से जान छुड़ाने पर रजामंद। माहिरीन ने IPPs मुआहदों से यकतरफा अलग होने के नताइज नुकसानदेह करार दे दिए। महंगी बिजली का एक और बड़ा सबब तरसील और तकसीम का नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर करार। मुल्क में बिजली की तलब तकरीबन 30,000 मेगावाट। बिजली की पैदावारी इस्तेदाद लगभग 42,000 मेगावाट से जायद है। ट्रांसमिशन के लिए सलाहियत सिर्फ 22,000 मेगावाट। हुकूमतों की जानिब से आज तक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड करने पर कोई तवज्जो नहीं। महंगी बिजली और ओवर बिलिंग से ताजर शदीद परेशान। LCCI के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी कहते हैं महंगी बिजली की वजह से कारोबार ख़त्म हो चुका। हम दीगर ममालिक का इस वक्त तक मुकाबला नहीं कर सकते जब तक बिजली का यूनिट 20 रुपये का न मिले। चैम्बर अरकान ने भी मुआहदे फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। बोले जिन लोगों ने मुआहदे किए अदायगियाँ भी वही करें, अदायगियों का भी ऑडिट कराया जाए। सीनियर वकला का चीफ जस्टिस से IPPs के हवाले से अज़खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कहा महंगाई के हाथों लोग पिस रहे हैं, शहरी खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि वो IPPs के इशू का नोटिस लें और आवाम की दाद रसी करें। दरामदी दालों और चावल पर हुकूमती आयद करदा विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर। गल्ला मंडियों के ताज़ा टैक्सेस की भरमार पर सरापा एहतजाज। शहर की सबसे बड़ी थोक मार्केट अकबरी मंडी मुकम्मल तौर पर बंद। आज से 2 अगस्त तक लाहौर समेत पंजाब और मुल्क भर की तमाम गल्ला मंडियां मुकम्मल बंद रहेंगी। शहर में ब्रायलर माफिया फिर सरगर्म। मुर्गी की सप्लाई ब्लैक में की जाने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में जिंदा ब्रायलर का सप्लाई रेट 396 रुपये मुकर्रर। माफिया मार्केट में 430 रुपये किलो तक फरोख्त करने लगा। मुतअद्दिद इलाकों में दुकानें बंद। दुकानदारों के मुताबिक महंगा ब्रायलर खरीद कर सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सस्ता नहीं फरोख्त कर सकते। फार्मर सरकारी रेट लिस्ट को नहीं मानता। ज़िला इंतज़ामिया का गिरां फरोशी पर क्रैकडाउन जारी।
2569 मुकामात की चेकिंग, 20 मुकामात का इंदराज करके 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 102 खिलाफ वर्जियों पर 3 लाख रुपए के जुर्माने आयद। डिप्टी कमिश्नर राफा हैदर कहती हैं गिरफ्त फरोशी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। शहरियों को रिलीफ देने की काविशें जारी रहेंगी। मुख्तलिफ अजला में सब्जियों की कीमतों में फ़र्क, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने निर्खों के तकाबली जायजा से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर का वीडियो लिंक इजलास। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। चीफ सेक्रेटरी का नीलामी के अमल में ज़रूरी अजनास की कीमतों के दुरुस्त तयन के लिए SOPs तैयार करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी की मंडियों में मुकर्रर निर्खों का मुआजना करके रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम को आबाद करने की एक और हिकमत अमली, अलॉटियों को प्लॉटों का कब्जा देने का फैसला कर लिया गया। स्कीम में A1, B1, M ब्लॉक, N ब्लॉक और P ब्लॉक का कब्जा दिया जाएगा। LDA सिटी KP, M और N ब्लॉक में तरक्याती कामों का प्लान भी बना लिया गया। 3 करोड़ 23 लाख की लागत से होने वाले तरक्याती काम 3 माह में मुकम्मल किए जाएंगे। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम में अब तक 2293 प्लॉटों का कब्जा दिया जा चुका है। शहर के अंडरपासेस को खुशनुमा बनाने में हुकूमती खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ डालने का इंकशाफ। अंडरपासेस की तामीर में करोड़ों के गबन पर DG LDA का नोटिस, कॉन्ट्रैक्टर के बिल रोक दिए। ऑडिट मुकम्मल होने तक बाकी फंड्स की अदायगी नहीं होगी। कैनाल रोड अंडरपास को खूबसूरत बनाने के लिए 29 करोड़ 76 लाख 14 हज़ार रुपए खर्च हुए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास, क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान और पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के मुसव्वदे का जायजा लिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं पाकिस्तान की तारीख का पहला क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान और पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाई जा रही है। पॉलिसी माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए गेम चेंजर साबित होगी। सूबे में ग्रीन डेवलपमेंट और ग्रीन एनर्जी के मुतादिद प्रोजेक्ट जारी हैं। मरियम नवाज के माहौल दोस्त इक़दाम से तरक्की की राहें खुलेंगी। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास, पिहोटा को सियालकोट और बहावलपुर में नए दफातर कायम करने की मंजूरी दे दी गई। ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की इस्तेदादकार बढ़ाई जा रही है। पिहोटा को सूबा भर में इंसानी पेवंदकारी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की हिदायत की गई है। गवर्नर पंजाब से ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मोहद्दफर की मुलाकात। दोनों ममालिक में सकाफती, तालीमी और मुआशी शोबे में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। ईरानी कौंसल जनरल ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सफरी सहूलियात में आसानी से मुतल्लिक आगाह किया। गवर्नर पंजाब की बतौर चांसलर फ़ारसी ज़बान की तरवीज के लिए इक़दामात पर गौर करने की यकीन दहानी। ईरानी कौंसल जनरल ने गवर्नर पंजाब को ईरान के दौरे की दावत भी दी। फन के सरदार, कॉमेडी में कमाल, फिल्म, TV और स्टेज के मशहूर फनकार सरदार कमाल इंतकाल कर गए। सरदार कमाल ने अपनी फ़नी सफ़र का आगाज़ फैसलाबाद के स्टेज ड्रामों से किया। सरदार कमाल ने बेशुमार स्टेज ड्रामों और फिल्मों में काम किया। जन्म जन्म की मैली चादर, ये तेरे कमाल के बंदे समेत सैकड़ों स्टेज ड्रामों में लाजवाब किरदार अदा किया। कॉमेडियन सरदार कमाल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम मज़ाकरात का हिस्सा थे। तदफीन आबाई इलाके फैसलाबाद में की जाएगी। सोगवारों में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अदाकार सरदार कमाल के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। बोली, अदाकारी के शोबे में सरदार कमाल की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। हाईकोर्ट में लिटरेसी डिपार्टमेंट के ग्रेड 17 के ऑफिसर को बरतरफ करने के खिलाफ केस की समाअत।
अदालत ने सेक्रेटरी लिटरेसी डिपार्टमेंट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी लिटरेसी को मजीद 138 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया गया। जस्टिस अनवार हुसैन ने दरख्वास्त पर समाअत की।